जी मैं हूँ फैल मलिक। जी एक ताज़ा खबर आई है, इमरान हुकूमत से हमारी बस है, हमारी दुहाई है। हमारी मुल्क का ये त्यारा है PIA का, जिसको आज जो है वो दिन भी देखना पड़ा दुनिया की तारीख में, जो आज से पहले नहीं हुआ था। कि कोलालमपुर यानी मलेशिया के शहर कोलालमपुर में इसमें लोग बैठे हुए थे और ये पाकिस्तान के लिए प्रवास करने को तैयार था कि इस त्यारे को रोक लिया गया, क्योंकि कोलालमपुर में एक केस चल रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस त्यारे की लीज़ की जो पेमेंट है वो नहीं दी है। क्योंकि हम जैसे गाड़ियाँ लीज़ पर लेते हैं, तो अगर जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट टाइम पर जमा ना कराई जाए, तो पहले तो एक दफ़ा इतला की जाती है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, और अगर ना कराई जाए तो कुछ वक्त फिर या कुछ टाइम के बाद वो गाड़ियाँ पकड़ ली जाती हैं, और फिर जब तक उनकी कीमत अदा ना की जाए तब तक वो वापस नहीं मिलती, और बाद सूरतों में तो वापस की ही नहीं जाती, बल्कि ऑक्शन करके किसी और पार्टी को बेच दी जाती है। तो आज कोलालमपुर में हमारे जो ये PIA की जहाज़ थी, इसको रोक लिया गया, और वहाँ से ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी हमारी नीट एंड क्लीन और ईमानदार और सादिक और अमीन गवर्नमेंट ने इसका जो पेमेंट प्लान था उस पर अमल नहीं किया। अब ये तो 2.5 साल हो गए, तो इसकी तो हर साल जो है वो पेमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसकी पेमेंट नहीं की। तो आज हमें ये मलेशिया से खबर आई कि इस त्यारे को जब्त कर लिया गया, क्योंकि इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं हुई है। तो ये हालात हैं PTI के गवर्नमेंट के, कि नालायकी से नालायकी है। क्योंकि अगर मलेशिया में केस चल रहा था इस त्यारे पर दावे का या इसकी इंस्टॉलमेंट पे ना होने का, तो इस त्यारे को मलेशिया में भेजना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने भेजा, और फिर इस त्यारे को जब्त कर लिया गया, और जो लोग सवार थे उनको इस पर से उतार दिया गया। अब आवाम के लिए ये है कि वज़ीर आज़म यानी PTI के इमरान खान साहब जो हैं, वो कह रहे हैं लोगों को कि हम आपको बच्चे और कट्टे देंगे, आप उनको पालें, और साथ में इन्होंने ये कहा कि लोगों को मुर्गी और अंडे देंगे और चूज़े देंगे। तो भाई वो भी लीज़ पर इन्होंने किसी से लिए होंगे, तो आप इससे मोहतात रहें। ऐसा ना हो कि आप इनको दाना दुनका अपने पास से खिलाएं, और उसके बाद जो है पता चले कि इसकी भी इंस्टॉलमेंट इस गवर्नमेंट ने पे नहीं की है, और वो आपके लॉन से या आपके बाड़े से उनको उठा लिया जाए। तो भाई एहतियात बरतिए, और बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिए, क्योंकि इसके बगैर जो है वो लगता नहीं है कि आप एहतियात भी करें, तो बल्कि आप तो इनसे लेने से इनकारी कर दें, क्योंकि इससे तो बहुत ख़तरात जल रहे हैं। इमरान खान साहब की ड्रीम्स तो जो थी, उनका ग्राफ तो ऊपर को जा रहा था जब ये स्वाने ख्वाब दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हम 50 लाख घर बनाएंगे और नौकरियां देंगे और ये करेंगे, और अब तो कोरोना के पीछे छुपते हैं, और फिर वहाँ से जब निकलते हैं तो फिर किसी और चीज़ के पीछे के जो NRO नहीं देंगे। तो बहरहाल इनकी ड्रीम जो हैं वो तो बड़ी ऊपर को जा रही थी, लेकिन रियलिटी में ये नोज डाइव। तो प्रैक्टिकली कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है, और हमारा जो यानी जो कुछ भी हम चीज़ प्लान करते हैं वो भी आलमोस्ट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। और जब किसी मुल्क की क्रेडिबिलिटी दुनिया में इस तरह से ख़राब हो जाए, तो फिर उसके हाथ में और उसके पास कुछ नहीं होता। तो अब क्या करें, UK की हाई कोर्ट के केस को देखें, या फिर ये देखें कि ब्रॉडशीट ने कैसे हमसे $29 मिलियन ले लिए, और फिर नवाज शरीफ की दोहरी म्यार की बातें सुने कि जी वो केस जीत गए हैं। तो यह हुकूमत को देखें कि जी ये तो नवाज शरीफ जो है वो बेईमान है। तो प्रैक्टिकली तो हमें पता ये चलता है कि यहाँ पर तो सब हवे का हवा बिगड़ा हुआ। तो अल्लाह इन सबको हदायत दें, और हमें भी हदायत दें। मिलते हैं किसी अगले मौजू के साथ। लेकिन हाँ भाई, वो कट्टे और बच्चे और मुर्गियाँ और अंडे नहीं लेने। क्या पता जिस हैचरी से लें और जिस फॉर्म से वो आपको लेके दें उसकी लीज ही ना पे करे गवर्नमेंट, तो आपको कहीं जब हमने मुफ्त दी है तो बाद में आप वोट दे चुके, तो पता चले वो वापस किसी ने उठा ली। तो एहतियात बरतिए। खुदा हाफिज़।